आजकल एट द प्रेजेंट मोमेंट ये इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है कि जैसे किसी का कोई प्यार वो हो जाए, लाइक छूट जाए, तो वो तुम्हें कपड़े वपड़े मंगाएंगे, उसके बाल वाल मंगाएंगे, उसके वो थोड़ा जादू टोना करके उसको वो तुम्हारी लाइफ में वापस लेके आएंगे। तुम्हारा कुछ बिजनेस एंड ऑल ख़राब चल रहा नंबर है, दियो। सो देन बहुत हैं अखबार में तेरे को मिल जाएंगे। बट द थिंग इज़ यू शुड एक्चुअली नेवर गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज कि अगर तुम किसी पे करा रहे हो ना, तो द लॉ ऑफ द ऑकल्ट दैट सेज इज कि अगर तुम किसी पे करा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर भी उल्टा पड़ने वाला है वो। बैकफायर। एग्जैक्टली वो, लाइक इट्स नॉट अ श्योर शॉर्ट वे कि तुम्हें वो मिल जाएगी वो चीज़। या क्या पता वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि वो भगवान ने तुम्हारे लिए डिसाइड कर रखा था कि यू यू नो कि कांट दिस इज़ नॉट फॉर यू यू। कांट फोर्स इट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और तुम फोर्स करने के चक्कर में वो तुम्हारी लाइफ में क्या चीज़ लेके आएगी वो तुम्हें खुद भी नहीं पता है। तो ये जो ऑकल्ट वाला जो सीन है ना, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है। लाइक ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। लाइक तुम किसी को कुछ पीने के लिए दो एंड देन दैट पर्सन डाइज, ऑफ कोर्स दैट्स अ पॉइजन। सिंपल सी चीज़ है कि तुम पॉइजन दे रहे हो। बट देन ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जैसे जो नज़र उतारने वाली चीज़ें हो गई कि तुम्हें इस पर पैर नहीं रखना चाहिए, सब कुछ। तो ये आई थिंक बहुत राजा रानी जैसे टाइम से या फिर उस टाइम से काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें चलती आ रही है। एंड ऑल दीज अकल्ट थिंग्स, वन शुड नॉट गेट इन टू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि वो फिर वही चीज़ है, वो अपने अंदर पूरा का पूरा वो ही कर लेता है, लाइक तुम्हें इनगल्फ ही कर लेता है। अगर तुम्हें पढ़ना है इन चीज़ों में तो पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। बट देन यू शुड नो लाइक कि तुम्हें अपनी बॉडी पे और अपने माइंड पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि तुम किसी से रिवेंज लेने के लिए उसके लिए उल्टा ना कर दो, बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर्क। एंड पर वो गलत तरीके से करती हैं। हैक होता एंड है। दिस इज़ नॉट, हाँ, या वो तो वही है कि हैक होता है और तुम्हारे ऊपर क्या आने वाला है उसके बाद वो तुम्हें भी नहीं पता है। वो होता तो बदतर ही है, बट जो भी See, है वो चीज़ें काफ़ी। हाँ मतलब या इससे एक मेरे को चीज़ याद है, एक स्टोरी याद आई मुझे। हम्म एंड इट्स आई थिंक इट्स अ फिट फॉर दिस टॉपिक, सो या आई एम गोना गो अहेड एंड टेल इट। तो एक स्टोरी थी, हम्म हमने स्कूल में पढ़ी थी। या इट इज कॉल्ड द मंकीज पॉ। मंकी, मंकीज पॉ। ये क्या है? अच्छा ठीक है, पॉ ओके। एज इन जो हाथ होता है, मंकीज पॉ। गॉट इट। तो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फैमिली इन हम्म द यूनाइटेड हम्म स्टेट्स, जो हम्म एक कंट्री साइड पे कहीं रहते थे, थोड़ा मतलब नॉट लाइक सुपर अर्बन फैमिली नहीं थी, विलेज टाइप या साइड में रहती थी। तो उनको उनका एक मियाँ और बीवी थे, ओल्ड कपल हम्म थे, और उनका एक जवान बेटा था लाइक इन हिज 20s एंड समथिंग। या तो तो बेट उनको एक जो बाप था, उसको हम्म किसी ने, किसी लाइक तांत्रिक टाइप पर्सन ने, वट एवर इट इज हम्म कॉल्ड, वहाँ पे हम्म एक चीज दी, बेची या दी, हम्म विच वॉज द हम्म मैजिक पॉ। मंकी का एक पॉ था, ओके इट वॉज द मैजिक पॉ। एंड उसको बोलता है कि इसमें 3 विशेज है, ओके। तुम इससे जो भी 3 विशेज मांगोगे वो पूरी हो जाएगी, हाँ और 3 ही विशेज है। ओके। तो वो उसको दे तो देता है, बट वो ऐसा जोक सोचता है कि ये क्या बकवास है, ऐसा थोड़ी ना होता है असली में, ये हम्म मंकी के पॉ से थोड़ी ना मेरी विशेष पूरी हो जाएगी। तो उसकी हम्म बीवी कहती है कि तू छोड़, वाई मैच विद समथिंग यू डोंट नो अबाउट, होता है नहीं होता एग्जैक्टली। हमें क्या, हम अपनी लाइफ नॉर्मल जिए। या लेकिन जो आदमी होता है वो थोड़ा होता है कि ऐसा कैसे, वो तो इतना कॉन्फिडेंस से मुझे दे के गया है। एंड मेरे हम्म को पूरी स्टोरी डिटेल में नहीं आ रही है, जस्ट सेइंग द क्रक्स ऑफ इट। एनीवेज, हम्म कि इतना मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस में दे के गया या मुझे मिला है चीज़, तो मैं ऐसे ही ट्राई करके देखता हूँ कुछ क्या ही जा रहा है। या तो कहता है आई वॉन्ट, आई विश फॉर $200, ओके। या आई विश फॉर अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा कुछ बोलता है वो। हम्म आई थिंक वो बोलता है विश फॉर $200, हाँ। गॉट इट। और कुछ, और वो जो पाव होता है एकदम से उसके हाथ में ऐसे होता है, उसके हाथ में यहाँ पे पड़ा हम्म होता है, और वो ऐसे रोटेट होता है एकदम से, गॉट इट। रोटेट होकर रुक जाता है। या तो एकदम से वो भी चौंक जाता है, ये घुमा कैसे, बट कुछ होता नहीं, पैसे नहीं आते, वो अपनी पॉकेट चेक करता है, देखता है, इज हम्म लाइक ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए, मेरा आई डेंट हैव एनीथिंग टू लूज, मैं तो ठीक चल रहा हूँ। हम्म तो थोड़ी देर बाद वो देखता है उसका, वो अपने डाइनिंग रूम में वो मियाँ बीवी बैठे बैठे होते हैं, तो खिड़की के बाहर देखते हैं एक ना बंदा खड़ा है, हम्म जो ऐसे अंदर आ रहा है फिर पीछे जा रहा है, इधर उधर चल रहा है, या सोच रहा या है मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना हम्म। जाऊँ। हाँ तो वो देखता है, उसकी माँ देखती है कि घूम रहा है, उसकी माँ नहीं, अच्छा। सॉरी, मैं जो हाँ हाँ जो लेडी होती है हाउस की, वो देखती है कि यहाँ से आदमी गॉट कौन इट। है, तो वो दरवाज़ा खोलती है। फिर उससे पूछती अच्छा। है कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो हमारी प्रॉपर्टी पे, क्यों, क्या है तुम्हें।
वो भी बाहर आता है, बाप भी बाहर आता है उसका। एंड तो वो आदमी कहता है कि मैं आपका बेटे की फैक्ट्री से आया हूँ जहाँ आपका बेटा काम करता हाँ है। हाँ हाँ सो आज दोपहर में आपका बेटा मशीन पे काम कर रहा था। हम्म तो मशीन पे काम करते करते ना उसका हाथ मशीन पे अंदर आ गया, अड़ गया। शिट तो उसकी माँ रोने लगती है, कहती कहाँ है वो, ठीक है, इज ही इन पेन? हम्म तो वो कहता है नो, ही इज इन नो पेन एट ऑल। तो that's scary तो उसकी That- उसको माँ को रियलाइज होता है कि क्या हुआ है। हाँ माँ और बाप रोने लगते हैं, वो आदमी उनको हाँ थोड़ा संभालता हाँ है कि जो या होना था या हो गया, चला गया। फिर वो एक हाँ एनवेलप देता है हाँ उसको हम्म कि हम्म ये हम्म आपका बेटा तो हम नहीं ला सकते वापस, बट एक फैक्ट्री से कंपनसेशन है $200। oh he asked for $200 ये shit that's deep सो deep सो सो very सो very इट deep डजंट एंड देयर। yeah उस दिन रात को वो hmm बाप अपने आप को गिल्ट में कोस रहा है, yeah विस्की पे yeah विस्की पी रहा है हाँ कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे चक्कर में वो आया 200, ये वो। हाँ तो उसको फिर एकदम से दिमाग में आता है, हम्म उसको नहीं, सॉरी, उसकी जो लेडी होती है उसके दिमाग में आता है हम्म भाई, वो भी रो रही होती है। हम्म वो हाँ कहती है अगर ये पौ ने हमारा बेटा छीना है हाँ तो ये वापस भी वापस ला भी ला सकता सकते है। हैं ले तो वो उसका बाप कहता है नहीं, तू ये नहीं करेगी, हम्म दिस पॉ विल ब्रिंग नो गुड। हम एक बार दे हम्म चुके हैं जो डेस्टिनी, हम्म हम नेचर से नहीं खिलवाड़ कर सकते। हाँ पर हाँ वो इमोशनल होती है, नहीं मेरे को मेरा बेटा वापस चाहिए। हम्म तो वो पॉ उठाती है छीन के उससे हम्म और बोलती हम्म है ब्रिंग मी बैक माई सन। हम्म थोड़ी देर बाद हम्म दरवाजे पे खट खट खट। हम्म और जैसे ही वो देखता है उसका बाप उसको पकड़ रहा होता है लेडी को कि मत जा मत खोल, वो ठक 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 हम्म तेज हो रही है टू द पॉइंट कि बंदा दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हिल रहा है, वो खड़ 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 बज हाँ रहा है, हाँ हाँ सारे घर के शीशे वीशे बजने लग जाते हैं, हाँ सैंडल लाइट वाइट हिलने लग जाती है, पूरा घर बेसिकली हिल रहा है, थड़ 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 बज रहा है। हम्म तो उसका बाप को रियलाइज होता है कि भाई नहीं खिलवाड़ करनी, तो वो बस पाव दोबारा उठाता है एंड वो एक हम्म लाइन बोलता है, आई वांट माई सन गॉन फॉर गुड हम्म एंड लेट हिम बी एट पीस। हम्म हम्म घर हिलना बंद होता है, दरवाजा हिलना बंद होता है, सब कुछ हम्म शांत होता है एंड द थ्री विशेस आर गॉन। तो उसकी आत्मा ही थी मतलब पहली बात, ये 10वीं के बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है मुझे ये नहीं पता है, काफी डीप स्टोरी थी। मेरी तो नहीं थी मेरी 10वीं क्लास में तो नहीं थी हाँ, ये स्टोरी मैं वही करे, और तेरी थी काफी डीप स्टोरी थी, हमें बचपन में क्यों पढ़ा रही थी मुझे बट नहीं पता, देन बट अच्छी थी, आई लाइक इट। नहीं बट इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बच्चों को यही समझा जाता है ना भाई ये तो आइंस्टाइन पैदा हुए हैं सारे के सारे इनको मैथ्स भी हार्ड दे दो इनको सब कुछ हार्ड दे दो सारे के सारे आइंस्टाइन की औलाद पैदा होंगे आई थिंक उन्होंने यहाँ पे ढंग से उन्होंने मंकीज पर नाम पढ़ा, हाँ मंकी के ऊपर होएगा, बना के दे दो। इतना इतना नहीं, भी नो, लेजेंड आई नहीं ठीक है आई टेल यू, ये एक टीवी पे शो आता था, एक हम्म हंगामा कार्टून चैनल जो होता था, उस हाँ पे हाँ दे डिसाइडेड कि हम एक शो दिखाएंगे, डिटेक्टिव कोनन। कोनन क्योंकि हिंदुस्तानी लोगों ने सोचा ही नहीं कि जो एनिमे और कार्टून अलग अलग चीज होती है। तो उनको लगा अरे कार्टून है, बच्चों को दिखा दो, उसमें पूरा मस्त मर्डर हाँ वर्डर हो रहा है, खून वून हो रहा है। और मैं बचपन में देख रहा हूँ बस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो शर्लॉक होम्स पे बना हुआ है बेसिकली, डिटेक्टिव कोनन अच्छा एनिमे। हाँ तो हाँ काफी हाँ इंटरेस्टिंग है, तो क्यूरियोसिटी में देख रहा हूँ ना, मैं थिंक बैठ है कि वो बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए, तो क्योंकि काफी वायलेंट था वो शो। ओ दैट्स द थिंग तो ये हो सकता है मंकीज पॉ के उन्होंने पूरी स्टोरी पढ़ी नहीं होगी, हाँ ठीक है, जादू के। नहीं नहीं यार ऐसे थोड़ी बट इट्स अ गुड स्टोरी, एनसीईआरटी की इट्स बुक्स अ में गुड होता है स्टोरी।